Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will cover pronoun chapter, जिसमें हम सारे रूल्स कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम सारे चीज़ें देखने वाले हैं और लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लो, आवाज़ परफेक्ट है। मूविंग अहेड, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? नाउन के बारे में। नाउन के बारे में हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, रूल्स सीखे थे, ठीक है। तो ये उसी का भाई है प्रोनाउन, ठीक है। मतलब प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं ताकि बार बार नाउन का जो रिपीटेशन है वो ना हो। तो प्रोनाउन मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए। वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आर used to avoid repetitions of noun. For example, I saw a boy on the roof. He seemed to recognize me. अब यहाँ पे अगर मैं प्रोनाउन यहाँ पे ही यूज़ नहीं करता तो क्या मैं लिखता है यहाँ पे I saw a boy on the roof and boy seems to recognize me. तो बार बार मुझे जो रिपीटेशन आ रहा है ना, बार बार जो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, क्या रिपीट कर रहा मैं? बॉय। तो ये हट जाता है प्रोनाउन में, ठीक है, क्योंकि बार बार तो मैं लिख नहीं सकता। अच्छा, आप सोचो ना ज़रा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर एग्जाम्पल राहुल इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। राहुल गोज टू स्कूल। अजीब लगता है ना, ठीक है। अजीब इसलिए क्योंकि राहुल यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा, और राहुल के बारे में अगर मैं बता दूँ, राहुल हैज़ 3 चिल्ड्रंस, ठीक है। तो ये अजीब नहीं है कि बार बार मैं राहुल को रिपीट कर रहा हूँ। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा? राहुल, पहली बात तो मैं कुछ भी प्रोनाउन यहाँ पे लगा नहीं सकता। राहुल की जगह मैं सीन लगा नहीं सकता, यहाँ में इट नहीं लगा सकता, दे नहीं लगा सकता। मैं क्या लगाऊंगा? मैं वही चीज़ लगाऊंगा जो इस पर फिट बैठे। इस पर क्या फिट बैठेगी? जैसे कि यहाँ पे ये क्या है? हमारा सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? हमारा मेल है। तो हम यहाँ इसके लिए लिखते हैं ही, ठीक है। अगर यहाँ पे फीमेल होती तो यहाँ हम लगाएंगे सी, ठीक है। अगर हम प्लूरल चीज़ों की बात करें, प्लूरल चीज़, ठीक है, तो उसके लिए हम हो सकता है दे लगा दे। दे का मतलब होता है वे, ठीक है। वी लगा दे, वी का मतलब होता है हम, ठीक। तो ये सब चीज़ें हम लगा सकते हैं। तो अब बस इतना ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउन जो रहता है वो रिपीटेशन ना हो नाउन का बार बार, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम कुछ टाइप देखेंगे इसमें, ठीक है। काइंड ऑफ प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक, अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो, ठीक है। ये स्पेसिफिक लोगों या चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इनके 2 हिस्से होते हैं वैसे तो। पहला तो सब्जेक्ट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम चीज़ें अलग लिखते हैं और ऑब्जेक्ट में अलग। जैसे कि मैंने आपको नाउन में भी पढ़ाया था, कोई भी स्ट्रक्चर होता है हमारा सेंटेंस का, वो हमारा कैसा होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्या? ही, सी, इट, दे, आई, यू, वी, ये सब लिख सकते हैं। तो ये जो प्रोनाउन है ना हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट में जब ये यूज़ होगा तो इस तरह से यूज़ होगा। लेकिन वही चीज़ अगर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ होगी तो वो ही यूज़ नहीं होगा, फिर उसकी जगह क्या होगा? ही बन जाएगा हिम। सी की जगह यूज़ होगा हर। इट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। दे देम हो जाएगा। आई मी हो जाता है। यू ही रहता है, और वी अस हो जाता है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट में जो काम करता है, जो करता है हमारा, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे कोई भी काम कर सकता है, राम, मोहन, नरेश, श्याम, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में जिस पर काम होता है, जैसे कि प्लीज़ हेल्प हिम, अगर मैं उससे बोलूँ प्लीज़ हेल्प हिम, तो मैं यहाँ पे ही यूज़ नहीं कर सकता। ही गलत होगा, हिम यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इसका मतलब ये होगा प्लीज़ उसकी मदद करो, ठीक है।
ठीक। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें हमारा माई सेल्फ, ठीक है, वन सेल्फ, इस तरह की चीज़ें होती है। और डेमोन्स्ट्रेटिव में होता है दैट, दोज, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में एनी होगा, एनीवन होगा, ठीक है, समवन होगा, समबडी होगा। रिलेटिव प्रोनाउन में विच होगा, दैट होगा, ठीक है। और इंटीग्रेटिव प्रोनाउन में व्हाट, ठीक है, या विच होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने जाना यहाँ पे कि प्रोनाउन कब यूज होता है, नाउन की प्लेस पर यूज होता है। क्यों? ताकि रिपीटिशन ना हो, ठीक है। हम स्टार्ट सेंटेंस ऐसा नहीं कर सकते कि स्टार्टिंग से ही पर्सनल प्रोनाउन नहीं लगा सकते कि ही इज गोइंग टू स्कूल, है ना, इस तरह से नहीं। पहले उसका नाम आएगा एक, जैसे यहाँ पर अगर मैंने एग्जाम्पल देखूँ तो जैसे मैंने यहाँ राहुल लिखा हूँ तो राहुल इज अ गुड बॉय। अब इसके बाद ना जितनी बार भी राहुल आएगा उसकी जगह में ही लगाऊंगा, यहाँ पे भी ही लगाऊंगा, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में नाम तो रहेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि राहुल है या रमा है, ठीक। इसके बेस पर ही हम लगाते हैं प्रोनाउन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मतलब जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, कोई भी सेंटेंस है जिसमें बोल रहा है, कि जैसे अगर मैं मेरी बात करूं या आपकी बात करूं, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं, आई एम गोइंग, हम इस तरह से बोलेंगे ना, मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खुद की बात किया हूं, पहले मेरी बात किया हूं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि मैं बात करूं हमारी, हम सबकी, ठीक है। तो इसके जगह हम ये भी बोल सकते हैं वी आर गोइंग, क्या बोल सकते हैं, वी आर गोइंग, ठीक है। तो ये सब हमारा जो है आई, वी, और जो ऑब्जेक्ट में यूज होने वाली चीजें हैं जैसे कि मी, माइन, माय, अस, अवर या अवर्स, ये सब चीजें हमारी फर्स्ट पर्सन होती है पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मतलब ध्यान रखना है, ठीक है, नोट कर लो अगर नहीं पता है तो, ठीक है, क्योंकि बाद में इसका बार बार हमें यूज होगा इसी लेक्चर में, ठीक है। सेकंड पर्सन मतलब जो लिसनर, जो सुन रहा है, जैसे मेरे सामने बैठे आप, तो यू, यूअर, यूअर्स, ये हमारे क्या है, ये हमारे सेकंड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन की अगर मैं बात करूं तो पर्सन स्पोकन अबाउट। अब जैसे यहाँ दो लोग बैठे हुए हैं, ये राम है, ये श्याम है, ठीक है। तो राम अपने बारे में बात कर रहा है तो फर्स्ट पर्सन वो है, सुनने वाला जो श्याम है वो सेकंड पर्सन है, और ये दोनों मिलकर किसी की बात कर रहे हैं, जैसे रोहित की बात कर रहे हैं तो रोहित जो है वहाँ थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए क्या बात करेंगे ये लोग, देख रोहित ने उस दिन ऐसा कर दिया था, फिर वो वहाँ गया, फिर वो वहाँ गया, तो क्या यूज़ करेंगे, ही वेंट देयर एंड आफ्टर दैट, है ना, इस तरह से हम यूज़ करेंगे तो ही लगाएंगे, ठीक है। मतलब थर्ड पर्सन के लिए क्या लगता है, ही लगता है, हिम लगता है, हिज लगता है, सी, हर्स लगता है, कब, जब वो लड़की है तो। या फिर अगर न्यूट्रल जेंडर हो तो इट या इट्स लगता है, दे लगता है, देयर लगता है, देयर्स लगता है जब वो प्लूरल हो तो, ठीक है। इतनी बात हमें ध्यान में रखना, ठीक। तो सब जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन एक और बार देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आते हैं नॉमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। नॉमिनेटिव को ही हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है। हमने पढ़ा था कोई भी सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कैसे? तो अगर मैं लिखूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, या फिर मैं लिखूं राम इज प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है, तो ये भी इन द गार्डन भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। केवल मैं यहाँ तक लिखूं राम इज प्लेइंग तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। ये इज हमारा टेंस को आइडेंटिफाई करता है, इसलिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ये हमारा क्रिकेट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, आई, यू, वी,
वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या यूज़ होता है, मी होगा, यू होगा, हिम होगा, हर होगा। ठीक है, मैंने बताया था ना अभी यहाँ पे सेम चीज़ है। देखो यहाँ पे देखो ही, हिम। ठीक है, अगर सी सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा तो सी होगा, लेकिन अगर वही लड़की ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज़ होगा तो हर होगा। जैसे अगर मैं लिखूँ दे वांट टू मीट, हर होगा या फिर सी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हर होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस है। गॉट इट? ठीक, अगर हम सिंगुलर की अगर बात करें पजेसिव केस की, ठीक है, सिंगुलर के पजेसिव केस की, तो हमने ये नाउन में पढ़ा था पजेसिव केस, एक रूल ही पढ़ा था हमने, पजेसिव में अपोस्ट्रोफी और एस लगता है। ठीक है, एक साइन लगता है। अगर नहीं लगता है तो हो सकता है वो माय या माइन हो, यूअर या यूअर्स हो, ठीक है, हीज हो, क्योंकि उसके अर्थ में ही छुपा हुआ है। अगर मैं लिखूँ दिस इज माय कार, तो यहाँ पे अर्थ में ही छुप रहा है ना कि मेरी कार है। ठीक है, दिस कार इज माइन, अगर मैं बात करूँ दिस कार इज माइन, ठीक है, तो यहाँ पे माइन जो है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया, तो यहाँ पे माइन आएगा लास्ट में। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर मैं लिखूँ दिस इज यूअर कार, ठीक है, तो यहाँ यूअर हो जाएगा। दिस कार इज यूअर्स आ गया, तो यहाँ पे लास्ट में यूअर्स आएगा। समझ रहे हो ना कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है? ठीक, तो इस तरह से हमें पजेसिव केस भी हमें पता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल रूल है जो भी हमने देखा अभी, इसी को मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया हूँ। सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव केस आएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक, चलिए आते हैं रूल नंबर 1 पे, जो कि मैंने आपको शायद कल भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, यह है एग्रीमेंट का रूल। मैंने आपको कल क्या बताया था? मैंने आपको बताया था जिस तरह से सब्जेक्ट हमारा होगा, सब्जेक्ट अगर नाउन है तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा, वो भी हमारा नाउन होगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान दो, अगर सब्जेक्ट नाउन है तो हमारा जो प्रोनाउन है, मतलब नाउन की जगह यूज होने वाला, अगर नाउन हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। ठीक है, प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट्स इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन। मतलब नाउन जैसा भी है, जैसा भी नाउन होगा उसके हिसाब से ही प्रोनाउन होगा। इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, समझ में आया? अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वन ऑफ देम फॉरगॉट देयर बैग, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक रूल होता है, मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे अगर हम कहीं वन लिखते हैं तो वन सिंगुलर को शो करता है, तो प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे ये जो देयर है ये ना होके क्या होगा, हीज होगा। ठीक है, वन ऑफ देम फॉरगॉट देयर बैग। अब हमें नहीं पता है कि उसमें से उनमें से कौन है। हो सकता है, मतलब एक कोई ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, हो सकता है इसमें मेल हो बहुत सारे, ठीक है, या हो सकता है फीमेल है, कुछ भी है इस ग्रुप में। ठीक है, उसमें से किसी एक ने अपना बैग छोड़ दिया, बैग को छोड़ दिया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वन ऑफ देम फॉरगेट हीज बैग बोलेंगे। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि वन ऑफ देम फॉरगेट हर बैग। ठीक है, ये गलत है, हम कभी भी हर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वन ऑफ देम की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, अगर वन की बात कर रहे हैं, उनमें से एक की बात कर रहे हैं, इस तरह से हम वन से सेंटेंस लगाकर बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं, वन को वन से स्टार्ट करके, जैसे कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कैम टू मीट मी। ठीक है, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, मेरे दोस्तों का ये ग्रुप है, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त आया है मुझसे मिलने। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ हूँ। एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ मैंने फ्रेंड ना लिख के क्या लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ एस लगाया हूँ, मतलब ये प्लूरल है। कैसी चीज़ है ये, प्लूरल है। मतलब जहाँ वन लगेगा तो ये हमेशा अंडरस्टूड रहेगा, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, मतलब यहाँ ग्रुप की बात कर रहा है।
ठीक है, मैंने फ्रेंड्स लिखा हूँ मतलब फ्रेंड के ग्रुप की बात क्यों, इसलिए ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे देम आया, उनमें से एक, उन लोगों में से। इसका मतलब क्या होता है, उन लोगों में से। ठीक है, मतलब ये प्लूरल है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे वन आया है तो इसको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, और प्रोनाउन भी हम क्या करते हैं, सिंगुलर ही लिखेंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे, हीज ही लिखेंगे, हर नहीं लिखेंगे। ध्यान देना इस बात को, नहीं तो कई बार क्या होता है एग्जाम्स में एरर्स आते हैं, और एरर्स में आप कंफ्यूज हो जाते हो। वन ऑफ देम आया है तो देम के बाद आप देर लगा देते हो। नहीं, सब ने थोड़ी ना छोड़ा है अपना वेग यार, एक ने छोड़ा है। बात यहाँ क्या कर रहा है, देखो इस ग्रुप में सब ने वेग छोड़ा है क्या, नहीं छोड़ा, उनमें से एक ने छोड़ा है। वन ऑफ देम फॉरगेट हिज वेग आएगा, ना कि देर। अगर सब छोड़ते तो यार ऑफ कोर्स पॉसिबल तो है नहीं ना इतना, उन लोगों में से एक ने छोड़ा तो हम हीज ही लिखेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। रूल नंबर 1 क्लियर है। जो लाइव है थम्स अप करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जो हमारा वर्ब रहता है, वर्ब कौन सा, टू बी, मतलब बी वाला जो वर्ब है, बी की जो फॉर्म है वर्ब की। ठीक है, अच्छा बी की वर्ब फॉर्म कौन सी होती है, पहले हम इसको देखते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम कोई भी वर्ब लिख रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, मैंने वर्ब लिखा। ठीक, वर्ब मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शन को शो करता है, एक्शन या स्टेट को शो करता है। ठीक है, कोई भी क्रिया हो गई, कोई भी स्टेट हो गया। ठीक, अब जनरली हम क्या करते हैं, वर्ब होती है 5 प्रकार की, जनरल के सेंस में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने बात की कि वो खा रहा है, ठीक है, तो वो ईट हो सकता है, वो ईट्स हो सकता है, वो ईटिंग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वो ईटन हो, या फिर हो सकता है वो एट हो। ठीक, तो ये कितने हमारे यहाँ पर, कितने, 3 4 5, तो ये 5 फॉर्म हमें देखने को मिल गए। मतलब वर्ब के जनरली 5 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये क्या है, पॉसिबिलिटी, या तो वर्ब हमारा ईट होगा, या फिर ईट्स होगा, या ईटिंग होगा, ईटन होगा, या फिर एट होगा। ठीक है, डिपेंड ऑन की सब्जेक्ट कौन सा है उस हिसाब से, और पास्ट में फ्यूचर में उसके हिसाब से ही हमारी सी चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ बी वर्ब की, ठीक है, मैं अगर बात करूँ बी वर्ब की, तो बी वर्ब की एक्चुअल में कितनी फॉर्म होती है, 8 फॉर्म होती है। ठीक है, 8 फॉर्म कौन कौन सी देख लेते हैं, अभी गिन लेते हैं यहाँ पे। पहला हो गया बी, सेकेंड हो सकता है बीन हो, या फिर हो सकता है बीइंग हो, या हो सकता है वाज हो सकता है वर हो, या फिर हो इज, एम एंड आर। ठीक, ये हमारी बी वर्ब कहलाती है। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है ना, वाज, वर, इज, एम, आर, ये सब हम टेंस के हिसाब से भी लिखते हैं, लेकिन इसका जो सेंस निकलता है ना बी का, ये किसी चीज़ के होने का सेंस देता है, होने या होना। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ ही विल बी एन ऑफिसर, ठीक, वो एक ऑफिसर होगा, तो यहाँ पे कुछ होने का सेंस दे रहा है ना ये, कि कौन होगा, वो ऑफिसर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि वे ऑफिसर हो चुके थे, तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे, दे हैव बीन ऑफिसर्स। ठीक, अगर मैं बीइंग की बात करूँ तो ये भी होने का सेंस दे रहा है। कैसे दे रहा है, हम बोलते हैं ना बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ ह्यूमन, या ठीक है इस तरह से, मतलब मनुष्य होने के नाते। वाज भी आप देख लो यहाँ पे, ही वाज एन ऑफिसर। ठीक, वर हम लगाएंगे प्लूरल फॉर्म में, दे वर ऑफिसर्स। ठीक है, इज हम कैसे लगाएंगे, राम इज एन ऑफिसर। ठीक है, एम कैसे लगाएंगे, आई के साथ एम आता है, आई एम ऑफिसर। ठीक, आर भी हम लगाएंगे, दे आर, यू आर, इस तरह से। जो भी है हमारा होने का सेंस देता है। तो जहाँ कहीं भी सेंटेंस में जब भी होने का कहीं मतलब निकल रहा है,
तो उसके लिए हम बी वर्ब लगाते हैं। अब इस केस में देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, मतलब ये क्या है, ये फॉर्म है बी की। तो इसके साथ में क्या लगाएंगे हम, नॉमिनेटिव केस लगाएंगे जब भी बी वर्ब हमारी आएगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर इसके बाद में हमें कोई चीज़ यूज़ करना है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इट इज़ मी की, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर हमने जो स्ट्रक्चर देखा था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, वो तो यहाँ पे सेम है। ये हमारा सब्जेक्ट है, इट हमारा पर्सनल न्यूट्रल प्रोनाउन है, इज़ हमारा ये वर्ब है, हमारा वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे तो मी से ही है। जैसे अभी पिछली बार बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे मी होता है, आई नहीं होता है। लेकिन इस केस में कुछ होने का सेंस दे रहा है, ध्यान दो, कुछ होने का सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे हम नॉमिनेटिव केस यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इट इज़ मी ना होके इट इज़ आई होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, वाज इट हिम हु डिड इट, क्या वो था जिसने ये किया। ठीक है, तो इसको हम अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम, क्या वो था, वह मतलब वह पर्सन, वह व्यक्ति के लिए हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, ही आएगा एक्चुअल में। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस हम यूज करते हैं इस केस में, ध्यान देना। ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, अब ऑब्जेक्टिव केस कब लगता है, देखो अगर मैंने आपको बोला, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक बात बताई अभी कि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हो सकता है कई बार सब्जेक्ट मिसिंग हो, ठीक है, खासकर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है, जैसे गो देयर, बट हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस की, यानी इसकी बात कर रहे हैं। अब इस केस में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट वर्ब का हो या ऑब्जेक्ट हो प्रीपोजिशन का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैंने कोई सेंटेंस लिखा, ही गेव अ बुक टू मी, ठीक है, अगर मैं केवल इतना लिखूं, खाली इतना लिखूं, कितना, ही गेव अ बुक, इसमें देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये ही है, हमारा सब्जेक्ट है। गेव देना एक क्रिया है, इसका मतलब ये हमारी वर्ब है। ए हमारा आर्टिकल है और बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इस केस में यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, और ये हमारा प्रीपोजिशन है और मी हमारा वापस से ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो अब इस केस में आप चेक करो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट है। ही गेव अ बुक, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टू मी, और ये भी ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, ऑब्जेक्ट जो है वो दो हो सकते हैं। जो पहला यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, जो वर्ब के बाद में आ रहा है, तो ये बुक हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और जो आखिरी में आ रहा है ऑब्जेक्ट वो हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्यों प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। गॉट इट। तो हमारे किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब आता है या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आता है, तो हम क्या लेंगे, उसको ऑब्जेक्टिव कैसे लेंगे। यार ये तो सिंपल सी बात है, चाहे वो कोई भी वर्ब हो, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो वर्ब वाला ऑब्जेक्ट हो, चाहे प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट हो, हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में ही लेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देखो, ही इज शाउटिंग एट आई, ही वाज शाउटिंग एट प्रीपोजिशन हो गया, और आई क्या हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई ऑब्जेक्ट की प्लेस पे तो आया है ना, इसीलिए हम इसको आई ना लिख के मी लिखेंगे। ठीक है, बात आई समझ में। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन इसी में पूछ लेता हूँ आपको। अगर मैं लिखूँ द टीचर पनिश्ड ही एंड आई, ठीक है, अब बताओ इसमें कहाँ मिस्टेक है या नहीं है, जो भी है वाट एवर आप बताओ। द टीचर पनिश्ड ही एंड आई,
ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कहीं हमारा जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है कि किसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो रहा है कि जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मतलब क्रिकेट को खेला जा रहा है ना, तो जिस पर भी काम हो रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर पनिश करने की बात किसको कह रहा है, ही एंड आई को। तो मतलब ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट है तो क्यों हम इसको नॉमिनेटिव केस यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, हम इसको ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे ना, हिम एंड मी। इसको हम अगर हम रिप्लेस कर देंगे तब ये हमारा सही बन जाएगा, द टीचर पनिश्ड हिम एंड मी, ठीक है। तो तब जाके ये सही होगा, ठीक है। आई बात समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या कहता है, आफ्टर लेट बट या लाइक। अब 3 वर्ड इसने बताया, कौन कौन से, लेट, बट, लाइक, ठीक है। इसके बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। लेट के बाद में, बट के बाद में और लाइक के बाद में ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, हम नॉमिनेटिव नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ इट इज़ नो वन एल्स बट ही, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ कोई नहीं था सिवाय उसके, ठीक है, उसके, ठीक है। तो ये उसका, उसका, उसकी या उसके कौन सा सेंस देता है, ही देता है क्या, ही मतलब तो होता है वहाँ व्यक्ति। आप अगर डायरेक्टली उसको हिंदी में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप समझ में आपको समझ में जाएगा कहाँ मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें मिस्टेक समझ में आ रही है कि उसका होना चाहिए, तो वो कौन सेंस देता है, हिम देता है, ठीक है। और वैसे भी रूल हमारा बना हुआ है लेट बट लाइक के बाद में। जैसे कि अगर मैं बोलूँ लेट ही गो होगा या हिम गो होगा, ठीक है। हम बोलते हैं ना लेट हिम गो, लेट मी गो, ठीक है, ठीक है। इस तरह से ही हम बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आई लाइक, ठीक है, सी होगा या हर होगा, मैं उसको पसंद करता हूँ, क्या होगा, आई लाइक सी या आई लाइक हर। ऑब्वियसली आई लाइक हर होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। ध्यान देना इस बात को, ठीक है। तो आफ्टर लेट बट लाइक इन सब के बाद में कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है हमारा, ठीक है, ही इज एज इंटेलिजेंट एज राहुल, मतलब वो राहुल के जितना ही अच्छा है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। देखो ऐसे आपको अगर कोई क्वेश्चन आए या फिर कोई भी सेंटेंस आए जिसमें शुरुआत हो रहा है एस से और एंड भी हो रहा है एस से, और बीच में हम कुछ भी लगा देंगे, बैड एस, गुड एस, ठीक है, इंटेलिजेंट एस, वेल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक स्ट्रक्चर होता है, एज वाला स्ट्रक्चर। तो इसी के ऊपर एक रूल बना हुआ है, ठीक है। तो जब भी ये कहीं आता है, तो जब भी हम इसको लिखते हैं तो किस में लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस में। मतलब हम उसमें ही लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, दे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देम नहीं लिख सकते, हिम नहीं लिख सकते, हर नहीं लिख सकते। आई बात समझ में, ठीक। वी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसमें एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस में अगर हम देखा जाए, अगर मैं बोलूँ कि ही इज एज गुड एज ही, मतलब वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के जैसा ही अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंपेयर। हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। और जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हमेशा ध्यान रखो नॉमिनेटिव केस ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव केस ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लो एज गुड एज हिम, तो हिम ना होके क्या होगा, ही होगा, एड गुड एज ही। इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस आपका फॉर्म होगा, ठीक है। रूल नंबर 5 इज वेरी इजी, ठीक। एज यहाँ पे हम कोई भी एडजेक्टिव लिख सकते हैं, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, ठीक है, और लास्ट में भी एस, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 231 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। आप क्योंकि आप थोड़े से कंफ्यूज होने वाले हो तो इस रूल को
नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपके काम आएगा ये, ठीक है। हर जगह आपको परेशान करेगा, कोई भी एग्जाम की एरर्स में आपको पूछ लेगा और आप बता नहीं पाओगे कि मिस्टेक कहाँ है। आप बोलोगे ग्रामर तो सही है, ये क्या गलत हो गया मेरे से, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये सिंगुलर क्लियर रूल है, ठीक है। इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। हमने पढ़ा था सेकंड पर्सन मतलब यू, थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट, दे, जो भी है, और फर्स्ट पर्सन मतलब आई, मी, वी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसका रूल यही कहता है यू से हम स्टार्ट करेंगे, ही पे जाएंगे या सी पे जाएंगे और फिर आखिरी में हमारी बारी। मतलब ऐसी कोई चीज़ हो रही है जिसमें जैसे कोई तारीफ़ का काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल कि किसी ने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की, ठीक है, पार्टी करते, चलो पार्टी ऑर्गेनाइज की, तो मान लो तीनों ने मिलकर करी है, यू ने, ही ने, सी ने और मैंने, ठीक है, 2-3 लोगों ने मिलकर शुरू करी है। तो जब मैं किसी की तारीफ करूंगा ना कि हमने अच्छा काम किया, तो पहले मैं क्या करूंगा, मेरे सामने जो पर्सन होगा उसकी मैं तारीफ करूंगा। पहले मैं तारीफ करूंगा यू की, उसके बाद मैं तारीफ करूंगा ही या सी की, उसके बाद मैं लास्ट में अपनी तारीफ करूंगा, आई, यार मैंने अच्छा काम किया, मेरे वहाँ पे लाइट्स लगाए थे बहुत अच्छे दिख रहे थे, ठीक है, पार्टी में मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। तो इस तरह से हम तारीफ करते हैं। पहले सामने वाले की तारीफ करेंगे, फिर सी या ही की तारीफ करेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम तारीफ करेंगे खुद की, ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम हो जिसमें हम ये रूल लगाते हैं, मतलब किस लिए लगाते हैं, खासकर तारीफ के लिए हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आई, यू एंड ही नहीं होगा, यहाँ होगा यू, ही एंड आई। तो ये एक सीक्वेंस से चलता है, तो ये हमें सीक्वेंस ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 1 2 3 रूल पे। अब मैंने आपको तारीफ वाला एक रूल बताया, अब एक बताता हूँ कुछ गलतियाँ वाला रूल। गलतियाँ, ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, देख लेना, इसको देख लेना थोड़ा। गलतियाँ, आई डोंट नो कैसा सही है, ठीक है, इतनी हिंदी नहीं आती मुझे। गलतियाँ, अगर हमें गलतियाँ करूँ, कोई मिस्टेक करूँ, ठीक, या फिर कोई ऐसा काम करूँ जिससे मुझे पनिशमेंट मिले, ठीक, कोई क्राइम करूँ या फिर करूँ कोई कन्फेशन, क्राइम का कन्फेशन है किसी भी चीज़ का, मतलब सारी नेगेटिव चीज़ का। नेगेटिव मतलब हो सकता है मिस्टेक हो, पनिशमेंट हो, क्राइम हो, कन्फेशन हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये रूल हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। पहली बात तो प्लूरल में ये ऑर्डर कैसे होता है, ये होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि 1 2 3। ये नॉर्मल केस है, ये है नॉर्मल केस, लेकिन ये नॉर्मल केस कौन सा है, ये प्लूरल का है, ठीक। बट इफ़ आई टॉक अबाउट कोई एक्सेप्शन केस जिसमें मैंने क्राइम किया हूँ, कन्फेशन किया हूँ, उसमें क्या होगा, मैं क्या बोलूँगा, आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड। मतलब कि पहले तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, पहले मैं, उसके बाद आपको मिलेगी, उसके बाद थर्ड पर्सन है उसको मिलेगी, ठीक है। तो यही एक रूल है। पिछली बार हमने क्या किया था, आखिरी में हमारा नाम दिया था, ठीक है, तारीफ हमने किया था, तो आखिर खुद की तारीफ जो है वो लास्ट में करी थी, और इस बार जब पनिशमेंट मिल रही तो पहले हम आगे हो गए कि नहीं भैया हमें पनिशमेंट पहले दो, फिर मेरे भाई को दो, यू को दो, फिर आखिरी में जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है थर्ड पर्सन उसको पनिशमेंट दो। तो इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस चलेगा, ठीक है। आप बोलोगे मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन क्या करें, ये रूल है तो रूल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं रूल नंबर 8 पे, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। होल ग्रुप को हम कंसिडर करते हैं सिंगुलर, ये मैंने आपको नाउन में भी पढ़ाया था, इवन प्रोनाउन में भी मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है वर्ब भी आपको मिल जाए, ये सब चीज़ें। होल ग्रुप को हम कंसिडर करते हैं इट, जैसे कि मैंने आपको जूरी का एग्जांपल दिया था, जूरी ने अपना फैसला दिया, तो यहाँ न्यूट्रल जेंडर मैंने लगाया, ठीक है, क्योंकि हम सिंगुलर उसको कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे इट्स ही आएगा, ठीक है। और डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ, मतलब अगर उनके डिवाइडेड हो जाते हैं ओपिनियन, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन हमारा दे में चेंज हो जाता है, दे या देयर में, उनके विचार है वो चेंज हो रहे हैं, डिवाइडेड हो गए, उनके फैसले, वर्डिक्ट जो है उनके वो बदल गए हैं, ठीक है। पहले वो ग्रुप में थे, तो ग्रुप में उन सब ने मिलकर एक मत दिया, एक, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे एक। लेकिन
बाद में ये सब डिवाइडेड हो गए, इसका डिसीजन अलग है, इसका डिसीजन अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, सब इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देर आएगा। फिर हम इसको प्लूरल कंसिडर करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल एक और कोई ग्रुप है, उन ग्रुप को एक ही टास्क दिया मैंने, तो मैं क्या बोलूँगा कि वो ग्रुप ने किया है, ग्रुप हैज़ आएगा क्या, ग्रुप हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, ग्रुप हैज़ कंप्लीटेड वर्क। लेकिन ये सब जो भी कुछ कर रहे हैं सब तितर बितर कर रहे हैं, मतलब ये कुछ और कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, ग्रुप में है ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, ग्रुप हैव बीन डिवाइडेड, ठीक है, ग्रुप डिवाइड हो चुका है, ये बोलूँगा मैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, हैव यूज़ करूँगा। आई बात समझ में। मतलब जब तक वो कलेक्टिव नाउन की तरफ यूज़ हो रहा है तो होल ग्रुप को हम कंसिडर करते हैं सिंगुलर, और अगर नहीं करते हैं तो हम उसको डिवीज़न कर देते हैं, मतलब उसका प्लूरल कर देंगे, ठीक है। मूविंग अहेड, रूल नंबर 9, जॉइंड बाय एंड। अब यहाँ पे एक प्यारा सा एग्जांपल है, ठीक है। जॉइंड बाय एंड मतलब कोई भी सेंटेंस है जिसमें एंड से जॉइन कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं लिखूँ राम एंड मोहन, तो यहाँ पे मैंने क्या जोड़ा हूँ, एंड जोड़ा हूँ। जब मैंने एंड जोड़ दिया हूँ तो ये अपने आप क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है, क्योंकि एंड क्या शो करता है, प्लूरलिटी के लिए शो होता है। किसके लिए, प्लूरलिटी के लिए। जैसे कि राम एंड मोहन, राम और श्याम, गीता और बबीता, ये सब क्या है, प्लूरलिटी को बता रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति बता रहे हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा, इसका मतलब ये डबल है, ऑब्वियसली प्लूरल है, तो इसके यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे वेंट टू देयर स्कूल आएगा, ना कि हिज स्कूल। गॉट इट, ठीक। टू पीपल, इसीलिए प्लूरल ऑब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को कितना हो गया, प्लूरल हो गया हमारा। राम रहता केवल राम वेंट टू हिज स्कूल आता, लेकिन यहाँ राम एंड मोहन है, दैट्स वाई ये सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। अब कुछ इसका स्पेशल केस है, ठीक है। जैसे सेम पर्सन है गए सिंगल आर्टिकल में, और जो जॉइंट हो रहा है बाय एंड से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपको, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, यहाँ पे इज कमिंग होगा या आर कमिंग होगा, बताओ मुझे कौन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे बताओ द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, सेम यहाँ पे भी क्या आएगा, ठीक। देखो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे भी एंड आया, यहाँ पे भी एंड आया, प्लूरलिटी शो हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा फर्क है, यहाँ हमने आर्टिकल लगाया द, और जितनी बार भी हम द लगाते हैं इसका मतलब ये है, वो इस बात का संकेत होता है या इंडिकेशन होता है कि ये बंदा अलग है, प्रोड्यूसर अलग है, और जो डायरेक्टर है वो अलग है, वो दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब आर कमिंग। और यहाँ मैंने केवल एक ही द पे लगाया हूँ, इसका मतलब ये एक ही बंदा है, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, मतलब वो बंदा प्रोड्यूसर भी होगा, वो डायरेक्टर भी होगा, इस कमिंग होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है, दो लोग नहीं है ये, ठीक है। तो ये है बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपके लिए, ठीक है। हर चीज़ जो एंड से जोड़ी जाती है वो प्लूरल नहीं होगी भाई, प्लीज़ ध्यान रखना इस बात का। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 10 पे आते हैं। सेम पर्सन सिंगल आर्टिकल्स, ठीक है। सेम पर्सन सिंगल आर्टिकल, किसी सेम पर्सन के लिए हम सिंगल आर्टिकल यूज़ करेंगे, जैसे कि ये आर्टिकल की मैंने अभी आपको बात बताया, ठीक है। यानी कि ये एक पर्सन है, यहाँ पे द नहीं लगा मतलब ये अलग पर्सन नहीं है, मतलब ये पूरा एक पर्सन है, ठीक, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पे हैज़ आएगा जो कि सही है। ये जो अभी रूल आपको बताया मैंने द प्रोड्यूसर वाला, सेम रूल यहाँ पे है, ठीक। सेम पर्सन के लिए सिंगल आर्टिकल आएगा, ठीक है। अगर पर्सन डिफरेंट होते तो आर्टिकल हमारे दो हो जाते,
द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाता। गुड। चलिए रूल नंबर 11, एदर और नेदर नॉर। ठीक है, अब आते हैं एदर और पे और नेदर नॉर पे। ये एक ऐसे रूल है जिसमें एदर पेयरिंग लेता है अपने साथ में, पेयर, इसका पेयर है और नेदर का पेयर है नॉर। ठीक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एदर खाली नहीं, अकेले नहीं आ सकता, ये अकेले आ सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे, अकेले आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली वो पेयर के साथ में आता है। कब? जब एदर और की बात हो, मतलब यहाँ पे टू सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे कि राम या श्याम, एदर राम और श्याम विल बी गो देयर। ठीक, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि या तो राम जाएगा या तो श्याम जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज़ होगा? वो हमारा सिंगुलर प्रोनाउन होगा। जैसे यहाँ पे देख लो आप, एग्जाम्पल है, एदर राज या अमर इज डूइंग हिज ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे वन सिंगुलर प्लस वन प्लूरल, तो प्लूरल बिकम लास्ट। अब जैसे किसी केस में अगर मैं बोलूँ कि राम एंड हीज फैमिली, ठीक है, ये एंड नहीं लगाता मैं। ठीक है, एदर राम और हिज फैमिली विल कमिंग। ठीक है, वो आएंगे। ठीक, तो यहाँ इस केस में देखो, जो प्लूरल है इसमें, जब दोनों साथ में आ रहे हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, तो यहाँ पे जो प्लूरल है वो लास्ट में आएगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ हिज फैमिली विल कमिंग, तो ये लास्ट में लिखा हूँ मैंने, पहले क्या लिखा हूँ जो सिंगुलर है वो। ठीक है, फैमिली हमारी प्लूरल है। ठीक, आई बात समझ में इतनी? सेम यहाँ पे नेदर नॉर हो सकता है, नेदर राम नॉर हिज फैमिली विल कमिंग, ना तो राम आएगा ना उसकी फैमिली आएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एदर। एदर अकेले कब आ सकता है? ठीक है, एदर अकेले कब आएगा? देखो, जरूरी नहीं कि एदर के साथ में हमेशा हो रहा है, कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे रहते हैं जहाँ पे एदर जो है अकेला आ सकता है, यहाँ समझते हैं। ठीक, एदर बिना और के कब आता है? अगर मैंने लिखा एदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे एदर जो है, एदर हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए वर्ब हमारी कौन सी लगी? यहाँ पे सिंगुलर लगी, क्योंकि ये हमारा एदर सिंगुलर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा इन दो लड़कों में से कोई एक इंटेलिजेंट है। एदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ क्या मैंने और लगाया हूँ? नहीं, और नहीं लगाया। और कब लगता है? देखो, एदर के साथ में और कब लगता है? एदर सेंटेंस में जब दो लगता है तो हम दो लोगों की बात कर रहे होते हैं, दो लोगों की बात कर रहे होते हैं, तब आता है। जैसे एदर राम और श्याम, या तो राम की बात होगी या श्याम की बात होगी। ठीक है, केवल उन दोनों के लिए एदर का यूज होता है। ठीक, और एदर अकेला भी आ सकता है, एदर ऑफ द टू बॉयज, इस तरह से। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा लोग हैं तो एनी या वन का यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन एक्सक्लूसिव एदर के लिए जो है ना, केवल दो लोगों के लिए यूज़ होता है। अगर बहुत सारे लोग हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, इज कमिंग। ठीक है, मैंने क्या लिखा? वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, तो मैंने वन का यूज़ किया। यहाँ पे वन का यूज़ क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों में से कोई एक आ सकता है, या फिर मैं एनी लगा सकता हूँ, एनी ऑफ माई फ्रेंड्स विल कम, कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर मैंने एदर लगाया हूँ तो वो केवल दो लोगों के लिए ही मैं लगाया हूँ, और बात भी करूँगा तो केवल दो लोगों की ही बात करूँगा, या तो राम आएगा या तो श्याम। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे नेदर भी सेम है, दोनों चीज़ के मना करने के लिए आएगा। जैसे कि नेदर राम नॉर श्याम विल कमिंग। ठीक, तो दोनों चीज़ों के मना करने के लिए नेदर में ही छुपा होता है। मना करने का जो सेंस है ना, वो नेदर में ही छुपा होता है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है?
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं वो रिफर बैक होता है सब्जेक्ट के। जिस तरह से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूँ कि ही या सी है, ठीक है, या आई है, और अगर मैं बोलूँ आई एंजॉयड माई सेल्फ होगा, ठीक है, माई सेल्फ एट द पार्टी। ठीक, तो मैंने यहाँ पे रिफर बैक किया हूँ किसके साथ में, एंजॉय के साथ में। अगर मैं प्राइड यूज़ करता, प्राइड, रिजाइन, एक्वाइट, अडॉप्ट, एडजस्ट, तो ये सब हमारे इसके साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। मतलब इसके बाद में अगर आई है तो माई सेल्फ लगाऊंगा, अगर यहाँ ही होता तो यहाँ हिम सेल्फ होता, यहाँ अगर सी होता तो मैं यहाँ पे हर सेल्फ लिखता। ठीक, सी एंजॉयड हर सेल्फ एट पार्टी, एट द पार्टी। ठीक, तो इस तरह से हम इसको रिफर बैक करते हैं सब्जेक्ट के पास में। सब्जेक्ट में जो भी है, सब्जेक्ट जो भी है, आई होगा तो माई सेल्फ होगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे वी है तो अवर सेल्फ हो जाता। ठीक है, और हमें ध्यान रखना इस बात का कि जो अवर सेल्फ होता है एक्चुअल में हम उसको अवर सेल्फ लिखते हैं, और दे होता तो दे देम सेल्फ लिखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज़ नहीं होता है, ठीक है, तो ये यूज़ नहीं होता है किस किस के साथ में, कोई वर्ड है जैसे कि बात, स्टॉप, रेस्ट और मूव, तो इन सब के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। अगर मैं बोलूँ आई बात माई सेल्फ, तो ये यूज़ नहीं करता, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि नेचुरली हमें ही पता है कि ये हम ही करेंगे ना, वन सेल्फ ही करेंगे, तो हम इसको अवॉइड करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज़ करने से। ठीक है, आई बात समझ में। अब एक रूल है इसके, इसी के साथ में, ठीक है, इसका ही एक रूल है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये मैंने खुद ने किया हूँ, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद, मेरे खुद से ये होगा। ठीक है, तो नहीं, हम ऐसा नहीं लिख सकते। माई सेल्फ हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, क्योंकि हम यहाँ पे फिर सब्जेक्टिव केस आ जाएगा हमारा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस, ये जिसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, तो हम यहाँ पे माई सेल्फ न करके आई विल डू इट लिख सकते हैं। ठीक है, आई विल डू इट। आई बात समझ में। चलो, नहीं समझ में आया तो पीछे थोड़ा सा वापस जाओ और फिर से देखो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात, स्टॉप, रेस्ट, मूव। ठीक है, तो माई सेल्फ विल डू नहीं होगा, क्या होगा, आई विल डू इट। अच्छा, ये रूल रखा हुआ था क्या मैंने, मैं खुद भूल गया था यार, बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है, जो प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेट करता है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब बताता है, बताता है कि देखो दिस इज माई पेन, देखो दैट इज माई हाउस, देखो दिस आर माई फ्रेंड, देखो दोस पर्सन। ठीक है, इस तरह से हम बताते हैं, देखो इट इज़ माई रूम। ठीक है, तो ये क्या है, ये बताता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना, बताने के लिए हम यूज़ करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे कि दिस, दैट, दिस, दोस, इट, ये सारी चीज़ें। अब ये क्या रूल बोल रहा है कि दैट या दोस शुड नॉट बी ओमिटेड। ठीक है, ये ओमिटेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि मुंबई इज़ बिगर देन नोएडा। ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जांपल है मुंबई इज़ बिगर देन नोएडा, इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे मुंबई के हम बात कर सकते हैं किसकी, पॉपुलेशन की, या फिर हम बात करेंगे साइज की। ठीक, या फिर हम बात कर सकते हैं क्लाइमेट की। ठीक, तो ऐसी कुछ अगर हम फैक्टर्स की बात करें या चीज़ों की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर डेट ऑफ लगा दें, जिससे हम कंपेयर करते हैं। जिससे भी हम कंपेयर करेंगे उसके लिए हम लगाएंगे दैट ऑफ। ठीक है, ठीक है, देन नहीं लगाएंगे। ठीक, जैसे कि मुंबई इज़ बिगर दैट ऑफ नोएडा, मतलब अगर मैं यहाँ पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुंबई इज़ बिगर दैन दैट ऑफ नोएडा, मतलब मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो नोएडा की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। मैं मुंबई की यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ नोएडा के साथ में, मैं कर रहा हूँ मुंबई के पॉपुलेशन की बात, नोएडा के पॉपुलेशन, इसलिए यहाँ दैट ऑफ आया। ठीक है, ठीक है,
अगर मैं आपको एक और यहाँ सेंटेंस लिखूँ, जैसे कि द क्लाइमेट ऑफ गोवा इज बेटर देन पुणे नहीं होगा, ठीक है, देन नहीं होगा, क्या होगा, दैट ऑफ, क्या आएगा इसकी जगह पे, दैट ऑफ, ठीक है। द क्लाइमेट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, द क्लाइमेट ऑफ गोवा इज बेटर दैट ऑफ पुणे, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, एक और एग्जांपल देख लो। अगर मैं प्लूरल में लूँ कोई सेंटेंस, ठीक है, अगर मैं लिखूँ द स्ट्रीट, अगर मैं स्ट्रीट्स की बात कर रहा हूँ, द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन आर वाइडर देन दिल्ली, तो यहाँ पे देन की जगह पे क्या आएगा मुझे बताओ। द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दिल्ली, यहाँ पे डेट ऑफ नहीं आएगा इस केस में, ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दोज ऑफ। क्यों दोज ऑफ आएगा? क्योंकि अब यहाँ पे हम क्लाइमेट तो हमारा सिंगुलर था, अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, द स्ट्रीट्स, जो कि हमारा क्या है, प्लूरल, जो कहीं भी प्लूरल आता है तो यहाँ पे दोज ऑफ आएगा, ठीक है, दोज ऑफ दिल्ली। आई बात समझ में? तो दैट आएगा या दोज आएगा, दैट कब आएगा, जब हमारा सिंगुलर हो, और दोज कब आएगा, जब प्लूरल हो, ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब होता है हमें नहीं पता, मतलब इनडिफाइन, वो चीज़ जो है वो डिफाइन नहीं है, मतलब इनडिफाइन है, डिफाइन नहीं है मतलब इनडिफाइन है, हमें नहीं पता, डिफाइन मतलब पता रहती है हमें चीज़ें। जैसे मैंने बोला एनीवन, कोई आया था मिलने, या फिर एवरीवन, एवरीवन में कौन यार, वन ऑफ माई फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एक, हमें नहीं पता, डिफाइन नहीं है, इनडिफिनाइट है। नोन, या कोई नहीं, समबडी, तो ये सब चीज़ें हमारी इनडिफिनाइट प्रोनाउन में आती है। इसका कुछ रूल है, जैसे कि वन रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। अब बात कर रहे हैं वन रिपीट इटसेल्फ, यानी कि ऐसे, एक सेकेंड, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, वन से, ठीक है, जैसे कि वन शुड परफॉर्म, तो यहाँ पे हीज आएगा या वन आएगा, वन से ड्यूटी, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे कौन है, ठीक। तो यहाँ पे जिस भी सेंटेंस में वन से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एंडिंग में भी वन ही आएगा, ठीक। मस्कुलाइन जेंडर यूज्ड जनरली, अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, अगर यहाँ पे वन नहीं आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, हीज लिख सकते हैं, जैसे कि वन शुड परफॉर्म हीज ड्यूटी, मतलब जो हमारा सोसाइटी है ना, सोसाइटी वो हमारी पेट्रोइटिक सोसाइटी है, ठीक है, मतलब जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो हम जनरली अगर वन न लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हीज लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि वन शुड डू, वन से जॉब होगा, ठीक है, अगर वन नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, हिज जॉब होगा, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते कि हर जॉब, ठीक, हर नहीं यूज़ करना है क्योंकि हमें मस्कुलाइन जेंडर ही जनरली लिखना है, ठीक है, वन की जगह, ठीक है। एदर और नेदर, उसके लिए हमारे पास दो, अगर हम दो लोगों की बात करें तो एदर और नेदर लगता है, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। और ईच अदर की मैं बात करूँ तो उसके लिए भी बात होती है दो लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ दे स्लैप्ड ईच अदर, ठीक, तो मतलब अगर मैं दो लोगों की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए भी ईच अदर आएगा, ठीक है, दे स्लैप्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को चाटा मारा, ठीक है। वन एंड अदर, अगर दो से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, आजकल इंस्टा रील पे आपने देखा होगा
दो से ज़्यादा लोग, ठीक है। तो वन अनदर को चाटे मारते हैं। दे स्लेप्ट वन अनदर, मतलब कि इन सब ने, इसने इससे इसको चाटा मारा होगा, इसने इसको मारा होगा, इसने इसको मारा होगा, इसने इसको मारा होगा। तो दो से ज़्यादा की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वन अनदर यूज़ करते हैं। लेकिन दो लोगों के लिए बात करें, केवल दो लोगों की बात करें तो ईच अदर इसके लिए यूज़ होता है। और रेदर और नेदर तो मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया ही है, ठीक है। मूविंग अहेड, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जैसे हु, होम या फिर विच। अब हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं हु वर्सेस हुम, ठीक है। हु का मतलब होता है कौन और हुम का मतलब होता है किसे, ठीक, हिंदी मतलब। अब हम इसका जब यूज़ करेंगे तो हम इसको रिफ़र करेंगे सब्जेक्ट की जगह, मतलब डूअर जो है वो बताएगा, डूअर कि कौन है, कर्ता, ठीक है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट में जो यूज़ होता है ना वो। हु इज़ दिस, अगर मैं बोलूँ हु इज़ दिस, ये कौन है, तो यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कौन की बात कर रहा हूँ, मतलब ये सब्जेक्ट की प्लेस पे आया होगा, ठीक है। ठीक, अगर मैं बात करूँ होम की तो ये बताता है ऑब्जेक्ट। अगर मैंने बोलूँ कि मैंने उसको बुक दिया, आई गेव हिम अ बुक, या फिर बोलूँ आई गेव अ बुक टू हिम, अ बुक टू हिम। तो अगर मुझे यहाँ पे हिम नहीं लगाना है, मुझे केवल पूछना है कि मैंने किसे दिया, तो क्या मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा whom I give book, ठीक है। या फिर बोलूँगा I give book to whom, यानी कि मैंने किसे बुक दिया हूँ, ठीक है। जब हमें रिप्लेस करना रहता है हर को या फिर ही को, उसकी प्लेस पे हम इसको लगाएंगे, किसको, होम को, ठीक है। लेकिन हमें हिम को, ठीक है। लेकिन हमें रिप्लेस करना रहेगा सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में क्या यूज़ होता है, ही यूज़ होता है, सी यूज़ होता है, तो उसके प्लेस पे हम लगाएंगे हु। इसलिए प्रोनाउन में आप देखते होंगे ज़्यादातर हु लिखा रहता है स्टार्टिंग में, ठीक है। मतलब जैसे कि ही इज़ द सेम बॉय हु वाज ईटिंग गोलगप्पे देयर, ठीक है। तो आप हु से स्टार्ट करके एक सेंटेंस देखते होंगे, ठीक है। वो प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, किसको रिप्लेस कर रहा है, या तो वो ही को रिप्लेस करता है या सी को रिप्लेस करता है, जबकि हुम जो है वो हर या हिम को रिप्लेस करता है। आई बस समझ में, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं वाट की, वाट मतलब क्या होता है वाट मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है। तो इसमें हमें कोई भी एंटीसीडेंट यूज नहीं होगा, मतलब इसके सामने कोई भी नाउन मेंशन नहीं होगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आई नो व्हाट यू मीन, ठीक है। तो कोई नाउन मेंशन है क्या इसके सामने, नहीं। आई नो मतलब क्या होता है, आई तो हमारा क्या है, पहली बात हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ठीक है। नाउन है, ये हमारा वर्ब है, लेकिन वर्ड जिसके लिए यूज हो रहा है ना, वो उसके लिए यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। नो या आई के लिए यूज नहीं हो रहा है, ये इसके लिए यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या था, ठीक, आई बात समझ में। आई नो व्हाट यू मीन, मतलब व्हाट किसके लिए लगा है, मीन के लिए लगा है, आई बात समझ में। अब आते हैं किस पर, whose या of which, ठीक है। whose कब यूज होता है, जब हमें क्या बताना रहता है, पोजीशन बताना रहता है, ठीक है। पोजीशन हमने नाउन में भी पढ़ा था, जब हमें पोजीशन बताना रहता है तब हम whose का यूज करते हैं, और of which का हम यूज करते हैं
जनरली थिंग्स के लिए, ठीक है, थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं और इसमें भी हम पोजीशन शो करते हैं, लेकिन थिंग्स का मतलब ये है नॉन लिविंग के लिए और ये पोजीशन शो हो रहा है लिविंग के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हमने पढ़ लिया अभी हु पढ़ा, ठीक है, जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। सब्जेक्ट में अगर ही रहा सी रहा तो उसको रिप्लेस करेगा। हुम ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, मतलब उसमें अगर हर रहा या हिम रहा तो उसको रिप्लेस करता है, ठीक है। देट प्रीफर्ड इन स्पेशल केस। अब देट देखो क्या होता है, ठीक है। वाट इंसिडेंट के लिए, एंटीसीडेंट के लिए यूज़ नहीं होता है, ये हमने देखा। हुज पर्सन के लिए यूज़ होता है, विच थिंग्स के लिए यूज़ होता है, और दोनों जो है वो पोजीशन शो करने के लिए यूज़ होता है, पोजीशन, ठीक। अब यहाँ पे देखो देट, अब आते हैं देट पे, ठीक। चलो यहीं देखते हैं देट। देट देट एक मात्र ऐसा वर्ड है जो हम लिविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, ठीक है, आई गेव अ बुक दैट आई वॉज रीडिंग, मतलब मैंने वो बुक दिया जो कि मैं पढ़ रहा था, ठीक है। मेरे फ्रेंड को मैंने वो बुक दिया जो मैं पढ़ रहा था, तो मैंने यहाँ क्या लगाया, दैट लगाया। यहाँ मैंने किसके लिए लगाया, बुक के लिए लगाया, बुक दैट आई वॉज रीडिंग, ठीक है। स्पेसिफाई कर रहा है इसको, नॉन लिविंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ जैसे कि he is the only man that can do this, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे वापस से that यूज किया है। ही इज द ओनली मैन, वो ही केवल व्यक्ति था जो क्या कर सकता है, ये काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके लिए यूज हो गया, लिविंग के लिए यूज हो गया, ठीक। तो दैट हमारा एक स्पेशल केस है, ठीक। तो इसको ध्यान रखना आप, ठीक। तो हमारे सारे दैट भी हमारा क्लियर हो गया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, विच, ठीक है। तो विच हमें ये सब पता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि व्हाट जनरल सेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं और विच स्पेसिफिक चॉइस रहती है, जैसे कि विच ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट, ठीक है, ठीक। यहाँ पे आपको बताना है विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इफ देर इज नो एरर चूज पार्ट डी जिसमें कि नो एरर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ देम बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, बॉयज सही है कि यहाँ पे प्लूरल है, हाँ सही है, क्योंकि हम प्लूरल में यानी ग्रुप में से किसी एक की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। फॉरगॉट टू टेक देयर आइडेंटिटी, यहाँ देयर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, हिज आइडेंटिटी कार्ड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज हिम हु इन्फॉर्म्ड मी, तो यहाँ पे हु इन्फॉर्म्ड मी होगा अबाउट द चेंज इन शेड्यूल, तो क्या होगा यहाँ पे, इट वॉज हिम हु इन्फॉर्म मी। देखो मी तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में हम आई को मी ही लिखते हैं, ये तो सही है। लेकिन इट वाज हिम होगा क्या, नहीं, यहाँ पे इट वाज ही होगा, इट वाज ही हु इन्फॉर्म्ड मी। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द प्लेयर्स वर गिवन देयर सेपरेट रूम्स। ईच ऑफ द प्लेयर, ईच में मतलब ये सेम वही वाला केस है, एक वाला, जिस तरह से हम बोलते हैं ना वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, इसी सेम ये वाला केस है। ईच, ईच मतलब होता है एक, हर एक को, ठीक है, हर एक मतलब सिंगुलर है ये सारी चीज़ें, ठीक, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो सारी चीज़ें कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो ईच ऑफ द प्लेयर्स वर नहीं होगा, वो वाज होगा, वाज गिवन देयर सेपरेट रूम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ही एंड हर
वर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड। इसमें बताओ कहाँ एरर है। तो यहाँ पे ही एंड सी होगा, ठीक। वर क्यों आया, एंड से प्लूरलिटी शो हो रहा है, प्लूरलिटी को बता रहा है, ठीक है। द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, इट्स देयर इन देयर ओपिनियन। क्योंकि डिवाइडेड हो गया तो ग्रुप जब एक काम करता है तो सिंगुलर लेते हैं, लेकिन जब ग्रुप डिवाइडेड हो जाता है तो हम उसको प्लूरल कंसिडर करते हैं, ठीक है। यू ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल, देखो आई आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो पहले मिस्टेक की बात कर रहे हैं ना, तो पहले हम आएंगे फिर आएगा, पहले तो हम नहीं, पहले यू नहीं आएगा, पहले आई आएगा, यू आएगा एंड ही आएगा, ठीक है। 1 2 3 रूल याद रखना।